नमस्कार, सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। रेलवे के संभावित रेलवे ओवरब्रिज के प्रभावितों ने आज सांसद से की मुलाकात। 12 दिन पहले हुई लूट का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। हल्द्वानी में शराबियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन इवनिंग स्ट्रोम। प्राचीन शिव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा प्रयास। अब खबरें विस्तार से। लालकुआ गोला रोड पर बने रेलवे गेट पर आए दिन जाम की समस्या रहती है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए रेलवे विभाग ने सैद्धांतिक रूप से आरओबी बनाने की सहमति दे दी है, जिससे प्रभावित होने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं प्रस्तावित ओवरब्रिज के प्रभावितों ने क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट से मुलाकात की और उनसे इस बारे में उचित निर्णय लेने की बात कही। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। कि मैं पूरे विषय को पहले समझ लूँगा और जो उचित होगा, जो जनता के लाभ के लिए होगा, वैसा ही कार्य किया जाएगा। किसी को परेशानी न हो, पहला तो हमारा लक्ष्य है। जनता की सुविधा के लिए हम काम करते हैं। अगर जनता को ही, लोगों को ही असुविधा महसूस हो रही है तो उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं विभाग के संज्ञान में सारी बातें लाऊंगा। ऑनलाइन गेमिंग के कारण कर्ज में डूबे युवक को पुलिस ने एक युवती से झपटमारी कर बैग लूटने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 7 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। संवाददाता ब्रिजेश तिवारी की रिपोर्ट। फोटो खिंचवा लो। ये तो मोबाइल अब सही है। आप देखो दिनांक 7 जनवरी 2023 को एक मामला सामने आया था, जिसमें एक तहरीर हमें प्राप्त हुई थी कि झपट्टा मार के एक लड़की का बैग छीन लिया गया है और उसमें उसका मोबाइल और बैग जो है वो चोरी कर लिया गया है। इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करके ट्रांजिट कैंप थाने में मुकदमा पंजीकृत किया और इसके अनावरण हेतु टीम गठित की, जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक नीमा बोरा द्वारा किया गया। इसमें टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है नवदीप सिंह पुत्र दयाल सिंह। ये बिंदु खेड़ा का रहने वाला है और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये खुद बीकॉम ऑनर्स है, पढ़ा लिखा है, ये जॉब भी कर रहा है। डॉल्फिन कंपनी सिडकुल में ये जनरल मैनेजर के असिस्टेंट के तौर पर ये काम कर रहा है। ऐसा होते हुए भी इसने ये चीज़ें करी हैं क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग का आदी हो चुका है, जिसमें कि इसको लगभग 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया और जो कर्जा इसका चुकाने के लिए इसने ये चीज़ें चालू करी है। इसमें हमने लगभग कुल 7 मोबाइल बरामद किए हैं। इसके अलावा हमने घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल भी इसमें बरामद की है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत 12 दिन पूर्व हुई लूट की घटना का किच्छा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को अवैध हथियारों एवं लूटी गई नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 27-28 दिसंबर की रात्रि अज्ञात बदमाशों ने खन्ना राइस मिल पर धावा बोलकर चौकीदार सादा सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को मिल से चोरी का सीसीटीवी फुटेज बरामद करने के बाद आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसका खुलासा एसएसपी मंजुना टीसी द्वारा किया गया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए 27 और 28 दिसंबर की रात्रि को जो बर्बरता के साथ एक खन्ना राइस मिल में केयर टेकर को पीट के बर्बरता से मार के उसके बाद 65,000 लूटने का जो घटना हुआ था, उसकी आज सफलतापूर्वक अनावरण हुआ है। घटना में संलिप्त सभी 4 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर दिया। उनकी कब्जे में घटना में लूटी गई संपत्ति, विभिन्न अमाउंट्स ऑफ कैश के अलावा 315 बोर तमंचे और घटना में जो उसी राइस मिल से लूटे गए एनवीआर केबल, डीवीआर, वो सब में ना सीसीटीवी का इक्विपमेंट्स और बैग और विभिन्न कुल्हाड़ी हो गया, तमंचे और क्या बोलते हैं जाफड़, वो सारे सामान हमने बरामद कर लिया है। और मेरी तरफ से टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और 10,000 रुपये के कैश रिवार्ड भी है और 2 लोगों को, कांस्टेबल हमारा देवराज और कांस्टेबल हमारा कुलदीप, दोनों को मैन ऑफ द मंथ के लिए हम नॉमिनेट कर रहे हैं। सर, इनका आपराधिक प्रयास यस, इसमें मेन अभियुक्त है सोनू सपेरा। ये सपेरा जो क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए बिलोंग करता है, ये मेन मारने वाला आदमी है।
इनको बुलाने वाला आदमी है यही का मुनीम है, जिसका नाम है सुनील कुमार कोहली। सुनील कुमार कोहली मुनीम है। इसने संपूर्ण सबको संयोजन करा था, लोगों को बाहर से बुलाया, उनको आइडिया दिया कि राइस मिल में लाखों रुपए हो सकते हैं। तो बाकी दो तो क्राइम करने के लिए आए थे, उनके द्वारा भी लूटपाट और पिटाई किया गया है। पर मेन जो क्या बोलते हैं अटैकर बोलो, जिसने बर्बरता से मारा पीटा, वो है हमारा सोनू सपेरा। तो उसके पकड़ दकड़ में भी बहुत उसने कष्ट दिया पुलिस को। पकड़ दकड़ के दौरान दौड़ के एक पुलिस के ऊपर जो है धक्का उक्की करके हाथापाई करके दौड़ गया और एक छलांग मार के एक खाई में कूद गया। तो उसके बाद बड़े मुशक्कत के बाद हमने पकड़ लिया। सर कितने आरोपी पकड़े हैं? 4 आरोपी बताया ना। और सर कोई घोषणा भी करी है 21,000 रुपये कोई कैमरे के लेके बात? यस व्यापार मंडल और राइस मिल एसोसिएशन और खन्ना राइस मिल का स्वयं का मालिक भी उन्होंने बड़ा खुशी होके टीम का आभार व्यक्त करे हुए कैश रिवॉर्ड देने को आए, परंतु हम कैश रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर उसके बदले में हमने ये बोला दराव चौक पे 3 कैमरा, माई इन्वर्टर और केबल और क्या बोलते हैं लैंड केबल, मतलब सब कुछ केबल के साथ पावर बैकअप के साथ वो कंट्रोल रूम में जुड़वाने का उन्होंने कमिटमेंट लिया है। खटीमा में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि टनकपुर से पीलीभीत जाने वाली ट्रेन जब खटीमा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, तभी एक युवती दौड़ते हुए आई और ट्रेन के आगे कूद गई, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। टनकपुर से पीलीभीत जो ट्रेन जा रही थी उसके आगे अचानक आ गई थी, जिससे कि हादसा हो गया। अब अपनी रेलवे की प्रक्रिया है जो जीआरपी वगैरह में सूचित कर दिया गया, सब तो अपना करेंगे आके बॉडी। हल्द्वानी में खुलेआम शराब पीने वाले शराबियों और अपनी दुकानों में शराब पिलाने वाले दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। ऑपरेशन इवनिंग स्टॉर्म के तहत सीओ भवाली और सीओ लालकुआ के नेतृत्व में टीमें बनाकर मुखानी क्षेत्र, काला ढूंगी रोड, हल्द्वानी बाजार क्षेत्र में ताबड़तोड़ चेकिंग की गई। इस दौरान अवैध रूप से अपने संस्थानों में शराब पिलाते हुए कई लोग पकड़े गए। वहीं पुलिस ने अपनी ओर से इस अभियान को लगातार जारी रखने की बात कही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये आज पूरे शहर क्षेत्र में 2 टीमों का गठन किया गया है। सीओ लालकुआ और सीओ ऑपरेशन के नेतृत्व में 2 टीमें लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। जो अवैध रूप से लोगों को शराब पिला रहे हैं और जो लोग शराब पी रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है और अभी ये कार्रवाई जारी है, अभी और संख्या बढ़ेगी। तो मुझे जो शहरवासी हैं, हल्द्वानी वासी, उनको ये कहना है कि इस तरीके के गलत कामों में इन्वॉल्व ना हों और शहर में व्यवस्था बना के रखें और ऐसी जगह पर शराब ना पिएं जहाँ पर वो बैठकर शराब नहीं पी सकते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में बीती 4 जनवरी को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट प्राचीन शिव मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। साथ ही अजय भट्ट ने मंदिर का निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने 7 जनवरी को मंदिर को पुरातत्व विभाग के अंतर्गत लाते हुए इसके सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार करने के लिए पत्र लिखा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। वहाँ जो भोजपुर डाम के अंतर्गत तीरथ नगर मंदिर, शिव मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है ये, और वहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो सदियों पुरानी है। तो हमने मांग की थी, पहले भी मांग की थी माननीय सांसद महोदय से, वो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं केंद्रीय, कि आप इसका जीर्णोद्धार के लिए कुछ प्रयास करिए। तो उन्होंने कहा है कि इसका पुरातत्व सर्वे मैं कराता हूँ, और उन्होंने लेटर भी लिखा है संबंधित अधिकारियों को कि अगर ये पुरातत्व की दृष्टि से पुराना और मंदिर अगर है तो उसका कहीं ना कहीं मंत्रालय द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो उसका प्रयास शुरू हुआ है, हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ सार्थक परिणाम मिलेंगे। बाजपुर के रामलीला मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की बात कही। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पहले कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग हो रहा था, अब राजौरी जम्मू में हो रहा है। कोई राजस्थान में उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है और उत्तराखंड की बेटियां भी रिसोर्ट में सुरक्षित नहीं है। इसलिए हिंदू सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है, यह सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक सरकार की है, राज्य सरकारों की है, पर समाज की भी जागृति करके, जैसे महिलाओं का, तो महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देना किसकी? हमारी जिम्मेदारी है भाई, समाज की। हम दे रहे हैं, तो समाज और सरकार को मिलकर सुरक्षा के लिए करना चाहिए। पर हिंदू खतरे में है, वह सच है, मुसलमान खतरे में नहीं है भाई। क्या ऐसा है, एक नदी है, वह नदियों में से अनेक उपशाखाएं निकलती है और हिंदुओं की रक्षा के लिए 2000 वर्ष में अनेक संगठन आए हैं, आते रहेंगे। उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक है। हमारा लक्ष्य बता दिया, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त, हमारा कार्य बता दिया। हिंदू हेल्पलाइन, आरोग्य इंडिया हेल्थलाइन, अनाज एक मुट्ठी अनाज, महिला सुरक्षा, बच्चों की टैलेंट, मुफ्त में एडवोकेट, हमने हमारा कार्य बता दिया। मैं मेरी बात करूंगा, अब दूसरे की बात करने का मेरा अधिकार नहीं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आज रामनगर पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में है, इसलिए पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए वह घूम रहे हैं। उन्होंने जोशीमठ में भूमि धंसाव का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण की चिंता न करते हुए विकास को बताया। उन्होंने कहा कि विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। मेरा स्पष्ट मानना है कि हिंदू खतरे में है। श्रद्धा के 35 टुकड़े, कन्हैया की हत्या, जम्मू के राजौरी में पूरा एक परिवार को टारगेट किलिंग करना और देश देश में हो रही घटना से हिंदू खतरे में है। हमने तय किया है कि हम हिंदुओं को सुरक्षित बनाएंगे, इसलिए हमारी योजना है, एक तो करोड़ों हिंदुओं को नंबर देकर 24 घंटे की हेल्पलाइन, हिंदू हेल्पलाइन, ये प्रत्येक हिंदू को कठिनाई में मदद करेगी। हम गरीब हिंदू के बेटा बेटी जेल में है तो मुफ्त में एडवोकेट देकर जमानत करवाएंगे। एक हिंदू की समस्या के लिए 100-500 लाखों लोगों को खड़ा करेंगे और कहीं कोई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मारा गया, उनके बच्चे भूखे न रहे, बिना शिक्षा न रहे, वह परिवार को हम चेक से लाखों रुपया देंगे। यह हमारी हिंदू रक्षा का अभियान है। सरकार से हम जनसंख्या नियंत्रण का कानून, समान कानून, नागरिक कानून और इजराइल की भांति जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध करना और देश के संविधान में परिवर्तन करके संवैधानिक पद पर हिंदू ही रहे, यह हमारी हिंदू सुरक्षा की योजना है।
रामनगर में हो रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार व बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता मेघराज सिंह के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संवाददाता कैरसपीएल की रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये पूरा उत्तर भारत भयंकर शीतलहर की चपेट में है और रामनगर में भी आज कई दिनों बाद भावर में जो है धूप देखने को मिल रही है। यहाँ शहर में तो आ जा रही है ऊपर, ढिकली से ऊपर को रोज ही है, लेकिन भावर अगर गांव में आप जाएंगे तो धूप कोहरा है, भयंकर शीतलहर चल रही है और सरकार ने बिजली कटौती का कोई रोस्टर जारी नहीं किया है। सरकार से पूछो तो सरकार कहती है कोई कटौती प्रदेश में बिजली की नहीं है, लेकिन बिजली दी नहीं जा रही है, अघोषित कटौती की जा रही है। अधिकारियों से पूछो तो वो कहते हैं साहब आदेश लिखित में नहीं है, फोन पे कहा जा रहा है कि बिजली काटो और बिजली हमारे पास है नहीं। दिल्ली में हुई 44 सब जूनियर वॉलीबॉल नेशनल प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया। आज टीम दिल्ली से उधम सिंह नगर जनपद पहुंची, जहां पर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने खिलाड़ियों से वार्ता कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर DK सिंह भी उपस्थित रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस बार उत्तराखंड की सब जूनियर वॉलीबॉल के बच्चे 4th पोजीशन लाए हैं नेशनल्स में, पोडियम फिनिश दिया है और यही जब बच्चे सब जूनियर की जूनियर और सीनियर्स में जाएंगे तो मुझे आशा है कि ये पोडियम फिनिश देंगे और मेडल लेकर आएंगे राज्य के लिए। और इनमें से कुछ खिलाड़ी होनहार हैं, प्रतिभावान हैं और मुझे आशा है कि ये आने वाले दिनों में देश के लिए भी खेलेंगे। देखिए, अब उत्तराखंड के जो मूल निवासी जो खिलाड़ी हमारे हैं अब ये पोडियम पे दस्तक देना शुरू कर दिए हैं और जिस तरह से इस बार का प्रदर्शन इस प्रदेश के खिलाड़ियों का रहा है, सब जूनियर 44वीं नेशनल जो दिल्ली में आयोजित हुई और जिस तरह से 5 सेट खेल के और सेमीफाइनल ये लूज करके और पूरे देश में चौथी पोजीशन ये प्राप्त किए हैं। पूरे देश से आए हुए सभी लोगों ने बहुत सराहना की। 10,000 नगद पुरस्कार हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ और ट्रॉफी के साथ इनको सम्मानित किया गया। मैं समझता हूं कि अगले नेशनल में निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आएंगे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हायर पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी राज्य के सेवाओं के विभिन्न विभागों के थे, जिनका कहना था कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हायर पेंशन दिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी इन सेवानिवृत्त पेंशनरों को 500 से 3000 KVC पेंशन मिलती है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में काफी कम है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने, कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और EPFO द्वारा आदेश न मानने के खिलाफ सभी पेंशनर प्रदर्शन कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रोडवेज यूनियन वाले ना आप लोग कौन सा संघ वाले हैं? सभी हैं, सभी हैं। अरे दाजू क्या हम कहेंगे मोदी इसके उनको कहा जाएगा लोकसभा में क्वेश्चन करें या बात करें। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं 2014 में। हम पेंशन के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि हमें 7,500 प्लस DA ये मिलना चाहिए और यही लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है सन 2014 से अब तक और हम ये लेके रहेंगे। हमारा आंदोलन असल में हम लोग 2017 से लगातार लड़ रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी मांगों के समर्थन में। मांगे क्या है? हम लोगों का जो है 2016 में एक डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो EPS 95 पेंशनर है उनको इस परिधि में लाया गया, सबको हायर पेंशन दी जाए। हायर पेंशन दी जाए तो उसमें यह कहा था कि हायर पेंशन वो होती है जो बेसिक पे DA का जो है 8.33 के हिसाब से जो भी इनका बनता है वो दिया जाए। हम लोगों को आज पेंशन क्या मिलती है? 500 से लेकर 3000 रुपये पेंशन मिलती है। इस आधार पर मिलती है, समझ में आता है, जबकि हमारा पैसा हर महीने 541 और 561 का 1250 रुपया 15,000 लिमिट जो है 15,000 रुपया कटता है और सरकार दे रही है 500 से 3000। आज के महंगाई के दौर में तो आप समझ लीजिए 500 से 3000 के बीच में कैसे गुजारा लोग करते होंगे।
बीड़ेश्वर महादेव मंदिर सेराघाट के सरयू तट पर मकर संक्रांति को लगने वाले उत्तरायणी के मेले की भव्य तैयारी हो रही है। इस वर्ष उत्तरायणी मेला सेराघाट 2 दिवसीय का होगा। इस बार यह मेला 2 साल बाद आयोजित हो रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में आईजी कुमाऊं ने नशे पर आधारित स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई सामाजिक फिल्म सैटरडे नाइट का टीजर लॉन्च किया है, जिसमें नशे के व्यापक दुष्प्रभाव और उससे बचने के उपायों को लेकर व्यापक तरीके से फिल्मांकन किया गया है। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भंडे ने टीजर लॉन्च करते हुए कहा कि आज के दौर में समाज में युवाओं के बीच में इस तरह की फिल्मों का पहुंचना बेहद जरूरी है। YouTube और OTT प्लेटफॉर्म में इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। हाई डेफिनेशन क्वालिटी में बनी यह फिल्म युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरणा देगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो स्थानीय कलाकार है हल्द्वानी के, उन्होंने जो है एक शिव शक्ति प्रोडक्शंस जो है इनके तहत एक फिल्म बनाई है, जो आज उसका टीज़र जो है सैटरडे नाइट आज मेरे द्वारा रिलीज़ किया गया है। ये नशे पर आधारित फिल्म है, जिसके एपिसोड्स भी आएंगे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने आज जो है टीज़र को देखा है, काफ़ी हाई क्वालिटी की एक उच्च स्तरीय जो है ये मूवी है, जिसमें नशे के खिलाफ युवाओं ने किस तरह से लड़ाई लड़नी है उसके बारे में जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री मिशन उत्तराखंड 2025 है, इसके तहत ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये निश्चित तौर पे ये फिल्म जो है पूरी सैटरडे नाइट पूरी हिट होगी, उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में। यूट्यूब चैनल में जो है आप भी ज़रूर इसको देखें, बहुत अच्छी क्वालिटी फिल्म है। इसके जो डायरेक्टर है रजनीश थापा भैयू जी, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, इनकी पूरी टीम ने, इनके जितने भी कलाकार हैं ये सारे जो है मंजे हुए कलाकार हैं, और एक अच्छी फिल्म जो है निकल कर आई है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुराग न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।